बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज जो है ना तैयारी कर रही हूँ, मैं कुंडों की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि न्याज़ दिलानी है और ये रजब का महीना है तो हम ये जो कुंडे की न्याज़ है ना ये मैं लाज़मी करती हूँ। और ये सबसे पहले जो है ना चीनी पीसने का काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर मैंने इलायची भी डाल दी है ताकि इलायची जो है ना वो चीनी के साथ ही पिस जाएगी, तो जो इलायची है ना उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। और भाई ये मशीनें जब से ज़िंदगी में आई हैं ना तो ज़िंदगी बड़ी आसान और अच्छी हो गई है। और एक वक्त वो था जब हमारे पास ये जूसर मशीन और ये सब कुछ नहीं था ना, तो हम ये काम हाथों से करते थे, खोपरा कसना हाथों से, वो एक छन्ना सा था उससे करते थे। और चीनी जो है ना इसको पीसना, सिलवट्टे पर चीनी पीसना, हाथों में ना छाले पड़ जाते तो उसके बाद आटा गूंदना फिर पूरियाँ बनाना। तो अब तो जो है शुक्र अल्लाह का बड़ा आसान सब कुछ हो गया। यहाँ पर जो है ना मैंने 1.5 प्याली जो है ना घी लिया है और घी के अंदर 3 टेबल स्पून के करीब मेरे पास ये खशखशे मैंने इसके अंदर डाल देनी है और इसको हल्का सा कुक कर लेना है, बस जैसे जोश सा आएगा ना, क्योंकि फिर घी थोड़ी देर गर्म रहेगा तो ऐसा ना आप बहुत ज़्यादा पका लें तो इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। मेरे पास ना 2 किलो मैदा है, आधा किलो सूजी है और मैंने डाली है 1.25 किलो चीनी। आप मीठा तेज़ खाते हैं तो आप 1.5 किलो चीनी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मैदे को छान लेना है और मैदा 2 किलो मैंने लिया है। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये है कि थोड़ा मैं इधर अपने कुछ जानने वालों को जो है देती भी हूँ और सारी हम घर में तो नहीं खाते हैं ना, ज़ाहिर सी बात है, हम देते भी हैं, बाँटते भी हैं, तो फिर इसलिए जो है ना मैं 2.5 किलो की बनाती हूँ। तो ये यहाँ पर जो है ना इसके अंदर थोड़े से तिल भी मेरे पास थे ना, तो ये भी मैंने डाल दिए हैं। खसखस और उसको घी को पकाकर मैंने एक साइड पर रखा ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। मैदा, सूजी और ये मैंने तिल डाल दिए। इसके अंदर ना कसा हुआ खोपरा भी जाएगा। आप इसके अंदर तकरीबन कोई आधा पाव के करीब जो है, पाव आधा पाव के करीब जो है आप इसके अंदर कसा हुआ खोपरा भी डाल दें तो बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा जी, ये टिक्किया बनाने के लिए ना आपने दूध जो है ना उसको गर्म करके ठंडा होने के लिए रख दें और फिर दोबारा गर्म करें तो वो बलाई समेत गर्म करना है। इसकी बलाई आ जानी चाहिए, बलाई के साथ ही हम इसको आटा जो है ना गूँदेंगे। अब जो है ना ये जो मैंने घी गर्म किया था ना, अच्छा मैं घी ही डालती हूँ इसमें, तेल नहीं डालती क्योंकि तेल से हमें फ्लेवर अच्छा नहीं आता। मीठे जितने भी बनते हैं भाई हम कम मीठा खा लेंगे लेकिन हम घी का ही खाते हैं। तो ये हमने घी इसके अंदर डाला है और खशखश जिसके साथ मैंने हल्का सा पका कर रखा था, इसको हाथों से ना अच्छे से मिक्स कर लेना क्योंकि ना ये अभी जब हम घी डालेंगे ना तो ये लड्डू लड्डू से बन जाएंगे। तो इसको हथेलियों की मदद से ना अच्छे से हमने इसको जो है ना मिक्स कर लेना है इसके अंदर, ताकि जो ये सारा घी है ना, ये देखें इस तरीके से आपने इसको जो है ना हाथों की हथेलियों से अच्छे अच्छे से मसल कर जो है ना मिक्स कर लेना। अब ये तैयार हो गया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने दूध को उबाल कर रखा था तो इसके ऊपर बलाई आ गई थी। अब बलाई समेत इसको मैंने गर्म कर लिया है। बलाई समेत दूध डालेंगे ना तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होगा। चीनी हमने पीस कर रखी हुई है, इसके अंदर चीनी जाएगी और ये दूध जाएगा और इसके साथ जो है ना हम इसको गूंद लेंगे। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट मेथड होता है। अच्छा मेरी जो चच्ची है वो चीनी साबित ही डाल देती हैं, बोलती हैं वो फ्राई तो होगा ना तो वो उसके अंदर चीनी जो है ना मेल्ट हो जाएगी। तो लेकिन मैं चीनी पीस कर डालती हूँ। अच्छा दूध एकदम से सारा नहीं डाल देना है। इस वक्त ये तो मेरे पास 3 किलो के करीब दूध रखा था लेकिन ये सारा नहीं गया था, थोड़ा ही दूध जाता है गूंदने के लिए। तो अब ये मैं सिर्फ बलाई बलाई डाल रही हूँ, इसके बाद मैं इसके अंदर चीनी डालूँगी और जो है ना फिर इसको जो है ना मिक्स करके और फिर इसको गूँदना है। अच्छा ये सारा आटा ना एक साथ नहीं गूँधता, इसके आपने छोटे छोटे से पेड़े बना के और फिर इसको अलग एक थाल लेके और फिर उसमें गूँधना होता है। तो यहाँ पर आप देखें चीनी मैंने इसके अंदर डाल दी है, बलाई मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके बाद हमने दूध डालकर और इसकी जो है ना गुनाई का काम करना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा ना तो हार्ड बनाना है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा आटा जो है ना इस तरह से कर लिया, इसको हम एक थाल में डालेंगे। और वैसे ये काम ना हम कूंडे में करते हैं, यहाँ पर कूंडा हमारे पास है नहीं, वो हमारे दूसरे घर में और बना के हम रखते भी कूंडे में ही थे ना। तो अब इसकी जो है ना गुंदाई का काम, ये है असल मेहनत का काम। वैसे अगर आपके घर में जेंट्स मतलब फ्री हैं उस दिन तो आप ये काम जो है ना उनसे करवा लें तो आपकी थोड़ी बचत हो जाएगी। और मर्द जो है ना बड़ा अच्छा आटा गूंदते हैं क्योंकि भाई मर्द के हाथों में ज़्यादा ताकत होती है तो वो बड़ा अच्छा आटा गूंदेंगे। खैर हम ये काम जो है ना दोनों बहनें मिलकर ही करते हैं, मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों करते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं होता। तो यहाँ पर जो है ना इसको हमने बेल लिया है, बेलने के बाद हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो आप जो एक ग्लास का साइज़, आप कटर है आपके पास कोई कोई भी जिससे आप ये शेप दे सकते हैं। तो अच्छा यहाँ पर आप इसकी मोटा या पतला, ये जैसे आपको मोटी मोटी चाहिए या कुरकुरी बनानी है तो आप इसको थोड़ा पतला बेल लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिक्कियाँ जो है ना वो बन कर के तैयार हो गई हैं। और यकीन करें माशाल्लाह इतने जायके की बनी थी ना, कुरकुरी अच्छी नरम भी बनाई थी, थोड़ी सी मोटी भी बनाई थी ताकि कोई बुजुर्ग इंसान हो ना वो खाए तो वो भी खाए, भाई सबका दिल होता है। तो यहाँ पर ये सारा सामान मेरा फैला हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, सारे थाल हैं और जो है ना आटा है
और ये 2 बेलन, क्योंकि एक बेलन से मैं बेल रही थी और एक बेलन से बहन। तो टिक्कियाँ सारी बना के हमने रख दी थी। फिर थोड़ी देर ना पंखा मैंने चला दिया था ताकि ये सूख जाए। इसके बाद हमने घी को गर्म किया और घी को गर्म करने के बाद इसके अंदर हमने जो है ना इसको डाल दिया है और बस इसको बहुत ज़्यादा अलट-पलट नहीं करना होता, बड़े प्यार से जो है ना इसको हमने सेकना होता है। और क्योंकि जो है इसका कलर जो है ना अच्छा सा आ जाए, और आप इसके साथ बहुत ज़्यादा चमचे के साथ खेलेंगे ना तो ये खिलकर टूट जाएंगी और टूटने के बाद आपका घी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ना टिक्कियाँ उतर कर आ चुकी हैं, यानी कि घी के अंदर से निकल कर प्लेट में आ चुकी हैं। तो भाई ये हमने बहुत मज़ेदार से अपनी यहाँ पर टिक्कियाँ बना ली हैं, जो कि खाने में भी बहुत अच्छी हैं, जायके में भी बहुत अच्छी हैं। आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कलर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है। तो इनको जितना अच्छा आप सेकेंगे ना, इतना अच्छा इनका कलर होगा, देखने में भी अच्छी लगेंगी। जब चीज़ देखने में अच्छी लगेगी तो ज़ाहिर सी बात है खाने में भी अच्छी लगेगी। तो ये जी हमारी न्याज़ की तैयारी हो चुकी है। रेसिपी को हमारे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।